कि जो इंडिया अलायंस बना हुआ है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें कोई सीएमपी हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो या ये हो। तो लोकसभा के लिए ये होता है कि भाई क्षेत्रीय पार्टियां जानती हैं कि वो खुद प्रधानमंत्री उनके दल का कोई नहीं बनने जा रहा है, तो एक उसमें एकता हो जाती है। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि असली पहचान तब होगी जब विधानसभाओं के चुनाव होंगे। और देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद सीधी एक बात है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस के गर्व से निकली हुई पार्टियां हैं। उन्होंने कांग्रेस को स्टेट से बाहर करके हटाया था। आज की तारीख में जब उनको ये पता चलेगा कि कांग्रेस विधानसभाओं में अपनी हैसियत बढ़ाना चाहती है तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को तय जान लीजिए। ये कांग्रेस को तय करना है कि वो क्षेत्रीय दलों की बैसाखी बनना चाहती है या अपना एक पुनर्जागरण करना चाहती है। मैंने हमेशा एक बात को कहा था कि कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि वो उसका उद्देश्य बीजेपी को हराना है या बीजेपी का एक विकल्प बन के सत्ता में पहुंचना है। और जो आज की स्थिति है, आप देखिए, मैंने हमेशा कहा था 4 स्टेट हैं। जब तक इन 4 स्टेट में, ये जिसको स्विंग स्टेट में कहता हूँ, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, 200 विधानसभा छोड़ दीजिए, 210 पार्लियामेंट्री सीटें आती हैं। मैंने कहा था कि अगर इसमें से 100 सीटें जब तक कांग्रेस नहीं पाएगी तब तक वो बीजेपी का राष्ट्रीय विकल्प नहीं बन सकती है। और स्थिति आज की तारीख में देखिए, बंगाल से बाहर है ही हैं आप, झारखंड में चुनाव हो रहा है, जिस तरह से आरजेडी ने उस पर रिएक्ट किया है, आप ये जान लीजिए कि आने वाले बिहार इलेक्शन में भी क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। 1990 में एक ही गलती राजीव गांधी ने की थी, जब नारायण दत्त तिवारी लीडर अपोजिशन थे और मुलायम की सरकार आपत में आ गई थी, तब उन्होंने कहा, नारायण फोर्स किया कि आप मुलायम का समर्थन कीजिए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होता कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सदन के अंदर समर्थन करे और सदन के बाहर धरना दे। ये हुआ और 90 के बाद कांग्रेस कभी नहीं आई उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बार आज मैं ये देख रहा हूँ कि 12 उपचुनाव होने जा रहे हैं, 9 या 10 मिल्कीपुर, हाँ अभी नहीं है, 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं। और 34 साल बाद भी कांग्रेस उसी समाजवादी पार्टी के लिए सरेंडर कर गई है। और यही ठीक महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस आज़ादी के बाद से अपने जीवन काल में विधानसभा चुनाव के लिए 2 क्षेत्रीय दलों के एट पार चुनाव लड़ रही है। आगे कितना मिलता है मैं नहीं जानता, विनोद शायद बताएंगे, मुझे नहीं पता है कांग्रेस कब डबल फिगर में चुनाव लड़ी हो महाराष्ट्र में, मुझे ऐसा याद नहीं है। हमेशा कांग्रेस वो मतलब 100 के ऊपर ही सीटें लड़ती थी। शायद पहली बार ये होगा। तो अब आप कल्पना कर लीजिए, अगर कांग्रेस बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी बन के रहेगी और जो अभी तक स्थिति दिखाई पड़ रही वो है, तो ये कांग्रेस को फैसला करना है। अभी भी कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी को हराने के लिए हैं। मैंने एक बार आपके चैनल पर और भी कहा था कि भाई बीजेपी सीपीएम की कार्बन कॉपी क्यों बन रही है। सीपीएम 70 साल से उसका एक ही लक्ष्य है कि हमें सत्ता में नहीं जाना है। एक बार ज्योति बसु को कहा गया, उनको बाकायदा मौका मिला तो घबरा गए वो कि नहीं 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 ऐसा कैसे होगा। पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं हमको बनना नहीं है। तो मैं फिर यही कह रहा हूँ, ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ये तय करना था, जो उसको अभी 99 सीटें मिली हुई थी, अब तो शायद 100 हो गई हैं, कि वो एक राष्ट्र बीजेपी के सामने राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभर रही है। और हरियाणा की जनता ने ये मैंडेट दिया है उसको कि हम बीजेपी का विकल्प कांग्रेस को मानते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।